है। और जो भी आपके यहाँ वोट मांगने आएगा, इस बार आपको उससे कहना है कि भैया हमारे गांव में यह समस्या है और इन समस्या में अगर बात करेगा ही तो आ नहीं जाने गए हैं। खेल मैदानों के नाम पर कितने लाख रुपया नहीं खा लिया है इन सरपंचों और सचिवों में। आप काम कराने जाओगे तो वो विधायक आपके किस काम में आएगा? वो दलाल आपसे 500,000 रुपये रिश्वत लेगा तब काम करेगा। तो आपको ऐसा विधायक चुनना है कि जो इन सब चीजों पर रोक लगाए। आपके खेतों को चल रही हैं, आप खेती नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी खेती की बुआई नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो आवारा पशु हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। गौशालाएं बनी है वो चल नहीं रही हैं। इस मुद्दे पे नहीं आपको बात करनी। लोग 2.5 किलो माटी लगा करके और आते थे अपने अपने गांव से, जब बाहर निकल के तो वही लोग गाली देते थे, वही लोग कहते थे कि जो हमारे सड़कों पे बात करेगा उसको। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में इस बार एक चर्चा है और बहुत ज्यादा चर्चा है कि इस बार अहिरवार समाज का जो वोट बैंक है वो बहुत ही ज्यादा फैक्टर करने वाला है और प्रभाव डालने वाला है। तो कुछ लोगों की जो ये गलतफहमी है उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए और चंदला विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को इस बार समझने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में अहिरवार समाज का वोट बैंक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या दूसरे समाजों का वोट बैंक नहीं है? चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे अनुरागी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो। और मैं सबसे ज़्यादा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में सबसे ज़्यादा फैक्टर और सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला अगर कोई समाज है तो वो ब्राह्मण समाज है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा समाज कितना प्रभाव डालने वाला है और किस समाज का कितना पलड़ा भारी रहने वाला है, और क्या किसी जाति विशेष से किसी प्रत्याशी के घोषित होने से क्या उसके जीत या हार में कोई अंतर आने वाला है, और क्या चंदला विधानसभा की राजनीति में इस बार जातियों का फैक्टर बड़ा साबित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सभी जातियों ने सभी पार्टियों को अलग अलग पार्टियों पर विश्वास दिखाया है। अब सबसे पहले बात होती है, सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है जो अहिरवार समाज का वोट बैंक, उसकी बात कर लेते हैं। तो पिछले जो चुनाव हुए हैं, पिछले 4-5 पंचवर्षीयों का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें ये पाया है कि बसपा जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसमें अहिरवार समाज का काफी वोट गया है। अब पिछली बार पुष्पेंद्र अहिरवार प्रत्याशी थे इसलिए उनको 20 से 25,000 वोट मिला। उससे पहले जो भी प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ते रहे हैं उनको भी लगभग इतना ही वोट इस समाज का मिलता रहा है। और सभी समाजों का जो भी जिस पार्टी के लिए काम कर रहा है वो चाहे जिस समाज का हो, चाहे वो जिस जाति का हो, वो उसमें वोट देता रहा है। पुष्पेंद्र अहिरवार एक मजबूत प्रत्याशी इस बार लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी से मजबूत दावेदार हैं और सिर्फ इसलिए मजबूत दावेदार हैं कि वो अहिरवार समाज से हैं। तो ये आपको गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी समाजों का वोट जब किसी पार्टी में या किसी प्रत्याशी को मिलता है तभी वो प्रत्याशी जीत पाता है। अब अहिरवार समाज का जो नाम चल रहा है कि अहिरवार समाज का वोट बैंक 40,000 से प्लस है, तो क्या अहिरवार समाज से केवल एक ही प्रत्याशी है? पुष्पेंद्र अहिरवार हैं वो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, डीडी अहिरवार हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार चालू ही कर चुके हैं, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। दिलीप अहिरवार भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तो क्या एक ही प्रत्याशी है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस से एक और उम्मीदवार हैं और प्रबल दावेदार हैं देवेंद्र अहिरवार। अब देवेंद्र अहिरवार का नाम इतना तेजी से क्यों चल रहा है? उसकी वजह यह है कि देवेंद्र अहिरवार क्षेत्र के ही व्यक्ति हैं, पुष्पेंद्र अहिरवार चंदला विधानसभा से बाहर के व्यक्ति हैं। हालांकि पुष्पेंद्र अहिरवार ने क्षेत्र में कार्यक्रमों को आयोजित किया है, युवाओं में अच्छी पैठ बना ली है। देवेंद्र अहिरवार का भी जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका अच्छा दबदबा, अच्छी पहचान है। तो देवेंद्र अहिरवार और पुष्पेंद्र अहिरवार दोनों ही मजबूत दावेदार हैं। अब कांग्रेस किस पर अपना दाव खेलती है वो बात अलग है। कांग्रेस से ही गोपी मास्टर हैं, हरप्रसाद अनुरागी पिछले 2 चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं। जिला पंचायत भी अपने क्षेत्र से लड़े थे, उसको भी हार गए थे। तो हरप्रसाद अनुरागी पिछले चुनाव में कोई ज्यादा अंतर से नहीं हारे थे, अंडर 1000 वोटों से ही हारे थे। तो हरप्रसाद अनुरागी का भी टिकट कांग्रेस पार्टी काटेगी या नहीं काटेगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो जो पुष्पेंद्र अहिरवार का नाम चल रहा है, कुछ 2-4 पत्रकार डाल भी रहे हैं कि पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट मिल रही है सिर्फ इसलिए कि अहिरवार समाज का वोट बैंक अच्छा है।
तो वोट बैंक अच्छा है, बिल्कुल है, और अहिरवार समाज का जो प्रभाव है बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और सिर्फ अहिरवार समाज का ही नहीं है, हर समाज का जो है प्रभाव चंदला विधानसभा में दिखता है, चाहे वो अनुरागी समाज हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो। अब विधायक राजेश प्रजापति जी हैं, उससे पहले आरडी प्रजापति जी थे। आरडी प्रजापति को 60-65 70,000 वोट मिला था जब वो जीते थे। तो क्या प्रजापति समाज इतना है जितना उनको वोट मिला था? तो बात यह है कि जब सभी का वोट मिलता है, जब सभी समाजों का वोट मिलता है, बराबर से कंट्रीब्यूशन सभी करते हैं, सभी का समर्थन मिलता है तो जीतते हैं, और नहीं मिलता है समर्थन तो ऐसा ही हाल होता है जैसे पिछले चुनाव में बसपा और सपा का हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहिरवार। अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई समाज है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई जाति चंदला विधानसभा क्षेत्र में है तो वो ब्राह्मण समाज है। अब चुनाव में मेन फैक्टर ब्राह्मण समाज ही करेगा, ब्राह्मण समाज जिसको समर्थन करेगा। पिछले 3-4 पंचवर्षीयों से आपको बता दूं कि पिछले जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस चंदला विधानसभा क्षेत्र से जीती है, उसमें सबसे ज्यादा वोट अगर मिला है तो वो ब्राह्मण समाज का मिला है सबसे ज्यादा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, ये बिल्कुल भी हमारे दर्शक न सोचे। अनुरागी समाज हो, प्रजापति समाज हो, या गुप्ता समाज हो, या क्षत्रिय समाज हो, जो भी हैं, यादव समाज हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तब भारतीय जनता पार्टी जाकर के पिछले चुनाव, जो चाहे वो आरडी प्रजापति जीते हो, चाहे उनके बेटे राजेश प्रजापति जीते हो, या उससे पहले रामदयाल जीते हो, या उससे पहले जो भी जीते हों, तो सभी समाजों ने जब वोट दिया है वो फैक्टर करता है और वही प्रत्याशी को चुनाव जिताता है। अब बात यह है कि ब्राह्मण समाज किसके साथ है, तो पिछले चुनाव में से तो ये लगता है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी है, ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट कर सकता है, लेकिन किन मुद्दों पर वोट ब्राह्मण समाज करने वाला है ये अभी तक कोई भी बात नहीं। अब चुनाव तक ये कह सकते किसी भी समाज का के लोगों का, या हर व्यक्ति आजकल पढ़ा लिखा है, कोई जाति के नाम पर आजकल वोट नहीं देता है, कोई पैसे लेकर वोट नहीं देता है। हालांकि चंदला विधानसभा एक बदनाम रही कि भाई यहाँ पैसे बांटे जाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। चंदला विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोगों का जो समाज में पहचान है वो अच्छी है। और वो जब लोगों से बात करते हैं, वो जिसको कहते हैं, वो जिसका नाम चलता है, वो जिसका नाम लेते हैं, लोग उसका उनका भरोसा करते हैं। जो शिक्षित लोग हैं वही ये तय करते हैं इस क्षेत्र में अब कि विधायक कौन होगा। और इस बार के चुनावों में भी जनता पढ़ी लिखी है, और जनता जाति को देख करके या किसी धर्म को देख करके वोट नहीं करने वाली है। जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, सबसे ज्यादा चंदला विधानसभा का मुद्दा क्या है? सबसे ज्यादा चंदला विधानसभा का मुद्दा है गाय, जो बेसहारा गाय है और जो आवारा पशु और भी घूम रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उस पर कोई बात नहीं हो रही। अब व्हाट्सएप आप खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो, यही चल रहा है कि अहिरवार समाज का वोट बैंक अच्छा है तो पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट मिल रही है, ब्राह्मण समाज का वोट बैंक अच्छा है तो फलाने को टिकट मिल रही है, फलाने समाज का वोट बैंक अच्छा है तो फलाने। ये सब आपको भी शर्म आनी चाहिए, और मैं पत्रकारों को भी आपको ये डालना है कि क्षेत्र के ये मुद्दे हैं, और ये प्रत्याशी जो है क्षेत्र के मुद्दे लेकर के जा रहा है तो उसको वोट दे दीजिए, उसको टिकट दे दी पार्टी दे देगी। अब चंदला विधानसभा के मेन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है, बात हो रही है जातियों पर। तो जातियों पर भी अगर बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि सभी जातियों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, सभी जातियों के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, और सभी जातियों के लोग जब किसी को वोट देते हैं तब वो प्रत्याशी जीतता है। पुष्पेंद्र अहिरवार को कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए वोट टिकट नहीं देगी कि अहिरवार समाज का वोट 40,000 से ज्यादा है तो वोट दे। अनुरागी समाज का भी वोट है फिर, और अगर अनुरागी समाज का वोट नहीं है, अगर अनुरागी समाज के प्रत्याशी में दम नहीं है, तो पिछले 2 चुनाव हरप्रसाद अनुरागी को टिकट क्यों दी पार्टी ने? और पिछले चुनाव में हरप्रसाद अनुरागी सिर्फ 1000 वोटों से हारे थे, तो इतना वोट अनुरागी हरप्रसाद अनुरागी जी को कहां से मिला? तो इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र की जनता जातियों को देख करके वोट नहीं करती है, इस क्षेत्र की जनता वोट करती है अपने मुद्दों को देख करके। 4-4 दिन 5-5 दिन आप लाइट के बिना रह लोगे, 10-10 दिन बिना लाइट के। मैं कई गांवों में ऐसे गांवों में गया हूं जहां 10-10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं आता है, जहां 15-15 दिन से लाइट नहीं है।
तीन तीन दिन लाइट नहीं रहती, 24 घंटे तो सरबई में लाइट नहीं रहती है जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब कई मतलब मेला हो रहा था सरबई में, मेला जल विहार जैसा बड़ा कार्यक्रम, और उसमें 12 घंटे लाइट काटी गई है। तो क्या बिजली का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए लोगों को? क्या जो गायें आपके खेतों को चर रही हैं, आप खेती नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी खेती की बुआई नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो आवारा पशु हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, गौशालाएं बनी है वो चल नहीं रही हैं, इस मुद्दे पे नहीं आपको बात करनी चाहिए। आपका विधायक चिल्लाते घूम रहा है कि मैं गौशालाएं बनाऊंगा, मैं सड़कें बना रहा हूं, उसका कुछ नहीं दिख रहा है। दिलीप अहिरवार घूम रहा है प्रचार करते हुए कि जो कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस भ्रष्टाचार को मैं रोकूंगा, जो अवैध रेत उत्खनन चल रहा है उसको मैं रोकूंगा, जो ट्रकों से आपके ही परिवार के लोग खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, किसी के परिवार के आदमी का पांव कट गया है, किसी के आदमी के हाथ टूट गया है, कोई आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है सिर्फ रेत उत्खनन की वजह से, और कई ऐसे परिवार हैं अवैध रेत उत्खनन की वजह से जिनके परिवार में लोग मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। दुख की बात है, लेकिन उनको भी जाति दिख रही है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे किसी वोट देना है, मैं ब्राह्मण हूं तो किसी टिकट मिलनी चाहिए, मैं अहिरवार हूं तो किसी टिकट मिलनी चाहिए, मैं गुप्ता हूं, मैं अनुरागी हूं, मैं प्रजापति हूं। ये सब अब जो 22वीं 21वीं सदी में ये सब मुद्दे, ये सब बातें अब पुरानी हो गई। अब आपको अपने क्षेत्र के मुद्दों पर वोट देना है, अपने क्षेत्र के मुद्दों पर बात करनी है, और क्षेत्र के मुद्दे चंदला विधानसभा क्षेत्र के यही है कि शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो। कई अस्पताल हैं, आप चले जाओ, सरबई का अस्पताल चले जाओ, चंदला का अस्पताल चले जाओ, गौरिहार का अस्पताल चले जाओ, और छोटे छोटे गांवों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं उनमें कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। आप जाओगे इमारत बंद, खड़ेहा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, उसका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, उस पर किसी ने बात नहीं की कि जो खड़ेहा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल देगा, डॉक्टर की व्यवस्था करवा देगा, उसको हम वोट दे देंगे। बात क्या चल रही है कि भाई राजेश प्रजापति को टिकट मिल गई तो प्रजापति समाज का वोट बैंक कितना है, हरप्रसाद अनुरागी को टिकट मिल गई तो हरप्रसाद अनुरागी का वोट कितना है, अनुरागी समाज का वोट कितना है, और अहिरवार समाज का वोट कितना है, ब्राह्मण समाज का, समाजों का वोट कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ना है इससे कि कौन सा नेता जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है। और मैं आपको अब अगर टिकट की ही बात चल रही है तो मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं, दोनों ही पार्टियों में मेरा अच्छा खासा एक्सेस है। अभी किसी भी पार्टी से किसी को टिकट तय नहीं हुई है, और टिकट 2-3 दिन के अंदर ही तय होने वाली है। परेशान मत होइए, और किसी समाज को देख करके वोट बिल्कुल नहीं देना है आपको। अब अहिरवार समाज का वोट चल रहा है, बड़ा हाइप मचाई हुई है कि 40,000 से ज्यादा, तो 40,000 वोट अगर उनका अहिरवार समाज का है तो 4 प्रत्याशी भी तो खड़े हैं। डीडी अहिरवार बसपा से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से पुष्पेंद्र अहिरवार लड़ जाएंगे, और भाजपा से भी दिलीप अहिरवार को अगर टिकट मिल गई, या सपा से कोई अहिरवार समाज का प्रत्याशी खड़ा हो गया तो अहिरवार समाज का वोट तो बढ़ गया। ब्राह्मण समाज की बात हो रही है तो क्या ब्राह्मण समाज इकट्ठा वोट देता है क्या? ब्राह्मण समाज ने वोट दिया है विकास पे। ब्राह्मण समाज ने पिछले 2 चुनावों में भाजपा को 3 चुनाव में वोट दिया खुल के, और अहिरवार समाज ने भी विकास के मुद्दों पर ही वोट किया है। और जितने भी समाज, चाहे वो जो भी जाति हो, सब ने विकास के मुद्दों पर वोट किया। मैं कितने मुसलमान आपको दिखा दूं, कई लोग कहते हैं कि भाई भाजपा मुसलमान विरोधी है, मुसलमान तो कभी भाजपा में वोट नहीं देते। अब मैं आपको इसी क्षेत्र के ऐसे ऐसे आदमी दिखा दूंगा कि जिनका 80% वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो वोट जो जनता आज के समय में कर रही है, चाहे वो जिस समाज की हो, और करना चाहिए, मैं सभी समाजों के व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि जो आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, चाहे वो जिस पार्टी का नेता हो, भले वो निर्दलीय लड़ रहा हो, उसको आपको वोट देना है। जो आपके मुद्दों की बात करता हो, आपके क्षेत्र के मुद्दों की बात करता हो। कई गांवों में पहुंच मार्ग नहीं है, जिन गांवों में पहुंच मार्ग नहीं है वहां बिजली नहीं है, वहां कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है, छोटी छोटी पुलियां नहीं बनी है तो पानी है। अब बरसात का मौसम चला गया तो जाति की बातें होने लगी। जब तक बरसात का मौसम था, लोग 2.5 किलो माटी लगा करके और आते थे अपने अपने गांव से। जब बाहर निकल के तो वही लोग गाली देते थे, वही लोग कहते थे कि जो हमारे सड़कों पे बात करेगा उसको हम वोट देंगे। अब बरसात का मौसम चला गया, रोडें सूख गई
तो अब आप जातियों पे बात करने लगे। अपने मुद्दों पर बने रहिए। आपका मुद्दा है बिजली की व्यवस्था, आपका मुद्दा है पेयजल की व्यवस्था, आपका मुद्दा है सड़कों की व्यवस्था, आपका मुद्दा है गायों, जो गाय हैं गौशालाओं की व्यवस्था हो, गायों की व्यवस्था हो, इसका मुद्दा। और जो स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, शिक्षा स्तर कितना है हमारे क्षेत्र में, शिक्षा पर कितने लोगों को बढ़ाया जा रहा है, खेल की व्यवस्था क्या है, कितने गांवों में मैदान बनाए गए हैं, खेल मैदानों के नाम पर कितने लाख रुपया नहीं खा लिया है इन सरपंचों और सचिवों ने, बताइए आप। तो इन मुद्दों पर आपको इस बार वोट करना है। और जो भी आपके यहाँ वोट मांगने आएगा, इस बार आपको उससे कहना है कि भैया हमारे गांव में यह समस्या है और इन समस्या में अगर बात करेगा ही तो ही, तब आ नहीं जा। ठीक है, तो मैं चंदला विधानसभा की जनता, और चुनाव तक मैं जरूर कुछ वीडियो लाऊंगा और आप कुछ संकेतों में, मैं खुल के किसी के समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन संकेतों में आपको जरूर बता दूंगा कि आपको किसे वोट देना है। जनता वाणी की इस वीडियो में आप बने रहे। मेरा मकसद यही था कि जो जातियों पर अब बातें होने लगी हैं, टिकट वितरण से लेकर के, अगर एक बार जातियों की बात शुरू हो गई तो चुनाव के जीतने हारने तक यही बात चलती रहेगी। तो अभी समय है, संभल जाइए। शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप अपना हित और अनहित सब कुछ जानते हैं। तो वोट आपको जातियों पर नहीं, धर्म पर नहीं, आपको वोट विकास के मुद्दे पर देना है। और किस समाज का कितना वोट है इससे क्या मतलब है आपको ये देखना है कि आपके गांव के लिए, आपके अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, चाहे वो जिस समाज की बात हो, यही लोग जो अहिरवार समाज की बात कर रहे हैं, यही लोग जो हरिजन SC ST वर्ग की बात कर रहे हैं, हमारे भाइयों की बात कर रहे हैं, हमारे जो इन जातियों की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना किया है इन जातियों के लिए, कितने लोगों को पढ़ा दिया है, कितने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। तो इन लोगों को आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है। जीत जाएंगे फिर आपको दिखेंगे तक नहीं। आप तहसील में जाएंगे, वो तहसील में जो आदमी बैठा है दलाल, 500 रुपया 1000 रुपया आपसे फिर ले लेगा। आप विधायक किस लिए बनाते हो? कम से कम आपके काम तो हों। अब आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप खूब प्रचार करेंगे जी जान लगा के, और जब थाना और तहसीली में काम पड़ेगा, जब किसी कार्यालय में काम पड़ेगा, सरकारी कार्यालय में आप काम कराने जाओगे, तो वो विधायक आपके किस काम में आएगा? वो दलाल आपसे 500-1000 रुपये रिश्वत लेगा तब काम करेगा। तो आपको ऐसा विधायक चुनना है कि जो इन सब चीजों पर रोक लगा सके। आपकी सड़कें जो ट्रक बर्बाद कर रहे हैं, रेत उत्खनन अवैध चल रहा है, इन सब मुद्दों पर आप बात करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी माध्यम से आप बात कर सकते हैं, अपने मुद्दों पर बात करिए। और इस बार चंदला विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर चुनाव हो और मुद्दों पर ही प्रत्याशी को चुना जाए और क्षेत्र के मुद्दों पर ही टिकट वितरण किया जाए, जाति के आधार पर ना किया जाए। तो जनता वाणी पर आप सभी बने रहे। इस वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। और संकेतों के माध्यम से मैं वीडियो लाता रहूंगा और आपको खुल करके मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन आपको तय करना है, आपको मतदान जरूर करना है, वोट अवश्य डालना है और जातियों की बात ना करके क्षेत्र के मुद्दों पर बात करना है। क्षेत्र का विकास चाहिए तो मुद्दों पर बने रहिए। और जो भी नेता वोट मांगने आए उससे साफ कहना है आपको कि वोट मिलेगा तो हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, हमारे विधानसभा के मुद्दों पर मिलेगा। तो आप इस वीडियो में रहे। आप सभी का धन्यवाद। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।